श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 18 पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन। मैत्रेय ने विदुर को संबोधित करते हुए आगे कहा, हे विदुर, जब पृथ्वी ने स्तुति पूरी की तब भी राजा पृथु शांत नहीं हुए थे। उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। यद्यपि पृथ्वी डरी हुई थी, किंतु उसने धैर्य धारण करके राजा को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया, हे भगवान, आप अपने क्रोध को पूर्णतः शांत करें और जो कुछ मैं निवेदन कर रही हूं उसे धैर्य पूर्वक सुने। कृपया इस ओर ध्यान दें। मैं भले ही दीन हूं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति सभी स्थानों से ज्ञान के सार को ग्रहण करता है। जिस प्रकार भौरा प्रत्येक फूल से मधु संचित करता है, मानव समाज को इस जीवन में ही नहीं वरना अगले जन्म में भी लाभ पहुंचाने के लिए बड़े बड़े ऋषियों तथा मुनियों ने जनता की संपन्नता के अनुकूल विभिन्न विधियों की संस्तुति की है। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है, वह व्यावहारिक कार्यों में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा सुखों का भोग कर सकता है। ऐसा मूर्ख पुरुष जो कोई मनोकल्पना द्वारा अपने निजी साधन तथा माध्यम तैयार करता है और साधुओं द्वारा स्थापित दोषहीन आदेशों को मान्यता नहीं प्रदान करता, वह अपने प्रयासों में बार बार असफल होता है। हे राजन, प्राचीन काल में ब्रह्मा ने जिन बीजों, मूलों, जड़ी बूटियों तथा अन्नों की सृष्टि की थी, वे अब उन अभक्तों द्वारा उपभोग किए जा रहे हैं जो समस्त आत्मज्ञान से शून्य हैं। हे राजन, अभक्तों द्वारा अन्न तथा जड़ी बूटियों का उपयोग तो किया ही जा रहा है, मेरी भी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही। मेरी उन राजाओं द्वारा उपेक्षा हो रही है जो उन चोरों को दंड नहीं दे रहे, जो अन्न का उपयोग इंद्रिय तुष्टि के लिए कर रहे हैं। फलस्वरूप मैंने उन समस्त बीजों को छिपा लिया है जो यज्ञ संपन्न करने के निमित्त हैं। मेरे भीतर दीर्घ काल से भीगे रहने के कारण सारे धान्य बीज निश्चित रूप से जीर्ण हो चुके हैं। अतः आप तुरंत आचार्यों अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई मानक विधि से उन्हें निकालने की व्यवस्था करें। हे परमवीर, जीवात्माओं के रक्षक, यदि आप जनता को प्रचुर अन्न देकर उनके कष्टों का निवारण करना चाहते हैं और यदि आप मुझे दूह कर उनका पोषण करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उपयुक्त बछड़ा तथा दूध रखने के लिए दोहनी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही दूहने वाले का भी प्रबंध करना होगा। क्योंकि मैं अपने बछड़े के प्रति अत्यंत वत्सला हूंगी, अतः मुझसे दुग्ध प्राप्त करने की आपकी मनोकामना
पूरी हो जाएगी। हे राजन, मैं आपको बता रही हूं कि आपको समस्त भूमंडल की सतह समतल बनानी होगी। वर्षा ऋतु न रहने पर भी इससे मुझे सहायता मिलेगी। राजा इंद्र की कृपा से वर्षा होती है। इससे वर्षा का जल भूमंडल पर टिका रहेगा, जिससे पृथ्वी सदैव आर्द्र नम रहेगी और इस प्रकार से यह सभी तरह के उत्पादन के लिए शुभ होगा। पृथ्वी के कल्याणकारी तथा प्रिय वचनों को राजा ने अंगीकार कर लिया। तब उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और गोरूप पृथ्वी से समस्त औषधियों और अन्न का दोहन करके उन्होंने अपनी अंजुली में भर लिया। अन्य लोगों ने, जो महाराज पृथु के ही समान बुद्धिमान थे, पृथ्वी में से सार निकाल लिया। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ने राजा पृथु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए इस अवसर का लाभ उठाया और पृथ्वी से अपनी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त की। समस्त ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को दोहनी। उन्होंने शब्द, मन तथा श्रवण को पवित्र करने वाले समस्त प्रकार के वैदिक ज्ञान को दूह लिया। समस्त देवताओं ने स्वर्ग के राजा इंद्र को बछड़ा बनाया और उन्होंने पृथ्वी में से सोम रस अर्थात अमृत दूह लिया। इस प्रकार वे मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति में अत्यंत बलशाली हो गए। दिति के पुत्रों तथा असुरों ने असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद महाराज को बछड़ा बनाया और उन्होंने अनेक प्रकार की सुरा तथा आसव निकालकर उसे लोहे के पात्र में रख दिया। गंधर्व लोक तथा अप्सरा लोक के निवासियों ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और कमल पुष्प के पात्र में दूध दुहा। इस दूध ने मधुर संगीत कला तथा सुंदरता का रूप धारण किया। श्राद्ध कर्म के मुख्य देवता एवं पितृलोक के भाग्यशाली निवासियों ने अर्यमा को बछड़ा बनाया। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा सहित मिट्टी के कच्चे पात्र में कव्य पितरों को दी जाने वाली बलि दूह लिया। तत्पश्चात सिद्ध लोक तथा विद्याधर लोक के वासियों ने कपिल मुनि को बछड़ा बनाया और संपूर्ण आकाश को पात्र बनाकर अणिमादि सारी योग शक्तियां दूह ली। निसंदेह विद्याधर लोक के वासियों ने आकाश में उड़ने की कला प्राप्त की। किम पुरुष लोक के वासियों ने भी मय दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियां दूह ली, जिनसे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। तब मांसाहार के आदि यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा पिशाचों ने श्री शिव के अवतार रुद्र भूतनाथ को बछड़ा बनाया और रक्त से निर्मित पेय पदार्थों को दूह कर उन्हें कपालों से बने पात्रों में रखा। तत्पश्चात फन वाले तथा बिन फन वाले सांपों, नागों, बिच्छुओं तथा अन्य विषैले पशुओं ने पृथ्वी के दूध के रूप में अपना अपना विष दूह लिया और इस विष को सांप के बिलों में रख दिया। उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया था। गायों जैसे चौपाए पशुओं ने शिव के वाहन बैल को बछड़ा और जंगल को दूहने का पात्र बनाया। इस प्रकार उन्हें खाने के लिए ताजी हरी घास मिल गई। भागो जैसे हिंस पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और इस प्रकार वे दूध के रूप में मांस प्राप्त कर सके। पक्षियों ने गरुड़ को वत्स बनाया और पृथ्वी से
चर कीटों तथा अचर घासों तथा पौधों के रूप में दूध प्राप्त किया। वृक्षों ने बरगद के पेड़ को बछड़ा बनाकर अनेक सुस्वादु रसों को दूध के रूप में दूह लिया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा तथा पर्वत श्रृंगों को पात्र बनाकर नाना प्रकार की धातुएं दूही। पृथ्वी लोक ने सबों को अपना अपना भोजन प्रदान किया है। राजा पृथु के काल में पृथ्वी पूर्ण रूप से राजा के अधीन थी। अतः पृथ्वी के सभी वासी अपना अपना बछड़ा उत्पन्न करके तथा विभिन्न प्रकार के पात्रों में अपने विशिष्ट प्रकार के दूध को रखकर अपना भोजन प्राप्त कर सके। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार राजा पृथु तथा अन्य भोजियों ने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को दूह लिया। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जो दूध का प्रतीक हैं। तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की पूर्ति की। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेहिल हो उठा, मानो वह उसकी पुत्री हो। फिर राजधिराज महाराज पृथु ने अपने बाण की शक्ति से पर्वतों को तोड़कर भूमंडल के समस्त ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल कर दिया। उनकी कृपा से भूमंडल की पूरी सतह प्रायः सपाट हो गई। राजा पृथु अपनी सारी प्रजा के लिए पिता तुल्य था। वह उन्हें उचित जीविका देने में प्रत्यक्ष रूप से व्यस्त था। उसने भूमंडल की सतह को समतल करके जितने भी निवास स्थानों की आवश्यकता थी उनके लिए विभिन्न स्थल नियत कर दिए। इस प्रकार राजा ने अनेक प्रकार के गांवों, बस्तियों, नगरों की स्थापना की और अनेक किले, ग्वालों की बस्तियां, पशुशालाएं, छावनियां, थाने, खेतीहर बस्तियां तथा पहाड़ी गांव बनवाए। राजा पृथु के शासन के पूर्व विभिन्न नगरों, ग्रामों, गोचरों इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था न थी। सब कुछ तितर बितर था और हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार अपना वास स्थान बनाता था। किंतु राजा पृथु के काल से नगरों तथा ग्रामों की योजनाएं बनने लगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।